जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो आप लोगों का आज गणित का प्रश्न पत्र हुआ था 822 HX का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग 2024 क्लास 10th मैथ्स की यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्यूरेट आंसर की आपको मिलेगी। एक एक क्वेश्चन को आप अपनी आसानी से मैच कर सकते हैं। अगर आपका और कोई पेपर कोड है तो आप लोग 9580023321 पर अपनी PDF 3321 पर अपनी PDF या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग PDF भेज सकते हैं और आपको सोल्यूशन तुरंत यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 822 HX का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा खंड आ। क्या आता है? खंड आ आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पता है ये किस सूत्र से आया था? A इंटू बी वाले से और LCM इंटू HCF। क्या LCM इंटू HCF से आया था। तो A इंटू बी क्या संख्याएं थी हमारी? 26 इंटू 156 थी और यहाँ पर LCM हमारा 156 था। हमसे पूछा गया था HCF, तो 156 कट जाएगा तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? तो HCF हमारा आ जाएगा 26। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? 14, 35, 18, 25, 31, 93, 32, 62। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हुआ। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी होगी। तो -5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर इसमें सूत्र लगना था आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखते और यहाँ पर आंसर आपका आता 17 मात्रक। कितना आता? 17 मात्रक। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाता। कौन सा करेक्ट हो जाता? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल बचे। आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर आंसर 3640, 3645, 3647 और यहाँ पर थी आपकी 3740। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3640। क्या हो जाएगी? 3647। कौन सी हो जाएगी? 3647। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना था। इसमें कौन सा श्रेणी लगता है? SN बराबर n/2 2a + n-1d करके आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 960 आएगा। क्या आएगा? 960। 8 के प्रथम गुणजों का योग कितना आएगा? 960। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - के p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको p का मान ऑप्शन आपको था 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट होगा? द्विघात समीकरण। तो p का मान क्या होगा? p का मान 0 होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इसकी x की वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे तो आपका x² + 2x वाला जो पद है वो खत्म हो जाएगा, माइनस के p = 0 आएगा तो p बराबर भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या है? x अक्ष पर स्थित है। क्या x अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित का मतलब क्या है? y = 0 होगा। क्या होगा? y = 0 होगा। तो यहाँ पर दो तो ऑप्शन आपके ऐसे ही खत्म हो जाते थे, बी वाला और सी वाला। क्या वाला? बी वाला और सी वाला। और यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर ए वाला आपका करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? आंसर ए वाला आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है, समीकरण 2x² - के 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, वास्तविक और समान, काल्पनिक, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। नेक्स्ट है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे।
कब समरूप होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, चित्र में ओडीसी समरूप है ओ बी ए, यदि बी ओ सी बराबर 125 है तो सी डी ओ बराबर 70 है। तो हमसे पूछा गया था ओ ए बी का मान बताइए। क्या पूछा गया था? ओ ए बी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो ये आपका कितना है? 125 है, और ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि ये सरल रेखा है, तो ये क्या बन रहा है? कोणों का रेखीय युग्म बन रहा है। ये 125 है, तो ये हो जाएगा कितना? 55 हो जाएगा। तब दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको दिए गए थे 55, 60, 65, 70। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 55। कितना होगा? 55। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको जो जीरो थीटा की वैल्यू दी गई वो 0 से छोटी है और 90 से 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना था आपको? थीटा का मान निकालना था। तो यहाँ पर 60, 45, 30, 0 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइन 45 बटे कॉस 75 का मान होगा। तो साइन 15 बटे कॉस 75 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 45। यहाँ पर आपको रख देनी है और आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1/2। कितना आएगा? 1/2। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सेक ए प्लस 10a कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। यहाँ पर आपको सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए, डी कॉस ए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कॉस ए। क्या आएगा? कॉस ए। तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में बिंदुओं ओ को बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये अवनमन कोण इसका है पूरा 45 है, इसका 60 है, तो इसका तो 90 बनेगा। और यहाँ देखिए तो ये 90 है, ये 45 है, तो ए वाला कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हमसे पूछा गया ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी इन्होंने पूछ लिया है। यहाँ पर आंसर होगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 45, 60 क्या हो जाएगा? 45, 60। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 है और 10A बराबर 1/√3 है। आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, 1/√2, C बराबर 1 और D बराबर √2। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। क्या करना है? 1 मिनट में बनाई गई सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करती है, एक घड़ी की सुई है, मान लेती है ये घड़ी है। आप लोग समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये घड़ी है, ये मिनट की सुई है। क्या है? मिनट की सुई है। और मिनट की सुई कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये 1 मिनट घूमती है। मान लीजिए यहाँ से चल के आ गई 1 मिनट में यहाँ तक, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया था। किसका? इसका क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। अब ये बताइए कि 1 मिनट में वो कितना थीटा घूमेगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वो
60 मिनट में, कितने 60 मिनट में 360 घूमती है। तो यहाँ से 1 मिनट में कितना चला जाएगी, तो 1 मिनट में 360/60, तो यहाँ से 6 डिग्री चल जाएगी। कितना चला जाएगी, 6 डिग्री चल जाएगी। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे 6 बटे यहाँ पर क्या करेंगे 360 करेंगे, क्या करेंगे 360, 36, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 60, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/16, क्या हो जाएगा 3/16 यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है, व्यास हो जाएगा 1/4। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे 1/4 इंटू 1/4, तो नीचे आपका 16 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो यहाँ पर कितना मान होगा, तो यहाँ पर मान होगा 25.2। कितना होगा, 25.2। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता माध्य माध्यक बी तथा सी दोनों। तो यहाँ पर जो माध्य और माध्यक है वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा खंड बा। क्या आता है, खंड बा, जहाँ पर हमको मिलेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या मिलेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर 21 प्रश्न है। 21 प्रश्न में क्या करें, सभी भाग हल कीजिए। तो इनके हम लोग आंसर्स देखेंगे। तो पहला है, दिया गया है कि माचा एचसीएफ 99, 153 है बराबर 9 है। एलसीएम 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। एलसीएम आपको निकालना है, इसका एलसीएम आएगा 1683। कितना आएगा, 1683 आ जाएगा। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1683। नेक्स्ट है 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 90। क्या आएगी, 90 यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका थीटा बराबर हो जाएगा 90। नेक्स्ट है बिंदुओं 4, y 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान आएगा -3, 9। क्या आएगा, y का मान आएगा -3, 9। इसको आप लोगों का आंसर आएगा y बराबर 3 -3, 9 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से सम दूरस्थ हों, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x और y में संबंध क्या हो जाएगा, तो नोट करेंगे x y में संबंध क्या होगा, 3x + y बराबर 5। कितना होगा, 3x + y बराबर 5 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने निकाल लिया। कितना आएगा, 3x + y बराबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना था। शंकु का आयतन आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद था निम्न की सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह माध्य आसानी से निकाल सकते थे, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या किया है। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो घात समीकरण x² + 12x, और जिनको आंसर देखना है वो कमेंट में देख सकते हैं, उनको मिल जाएगा। x² + 12 + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों के बीच गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करनी थी। सबसे पहले शून्य का आपको निकालने थे, -2, -5 आते। इसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लगाना था। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a वाले यहाँ से सूत्र लगा के आपको सत्ता की जांच कर देनी थी। नेक्स्ट है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 18 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 18, 12 क्या हो जाएंगी, 18, 12 इसकी आपकी संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर आकृति O × OB = OC × OD दर्शाइए कोण A बराबर कोण C।
तो यहाँ पर आपको त्रिभुजों को करना था समरूप। क्या करना था? इन दो त्रिभुजों को समरूप करना था, इसको इसको और इसको इसको कर दिया होगा, तो आपने इसे सिद्ध कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा? तो आप जानते हैं ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और वहाँ पर बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4/52 क्या हो जाएगा? 4/52, और 4/52 को अगर हम लोग करेंगे तो 1/13 आएगा। क्या आएगा? 1/13 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है बादशाह होगा, तो बादशाह होगा हमारा हो चुका है, बादशाह नहीं होगा। तो बादशाह नहीं होगा तो बादशाह के 4 पत्ते निकाल लेंगे, यानी कि 48 बटे कितना आएगा? 48/52 आएगा। काटेंगे तो आएगा 24 बटे कितना आ जाएगा? 24/26 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? और डिवाइड कर देना है, तो 12/13 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 12/13। सेकंड का आंसर हो जाएगा 12/13। इसके बाद है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक होगा। आपको इसका माध्यक निकालना था। इसका माध्यक कितना आएगा? इसका माध्यक आपका आ रहा था 28.5 आ रहा था। कितना आ रहा था? 28.5 इसका माध्यक आ रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या करना था? समीकरण युग्म को आपको यहाँ पर हल करना था। 3x - 5 - 4 = 0 और 9x = 2y + 7, इसको आपको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर वैल्यू आएगी आपकी 9/13 और y बराबर वैल्यू आएगी -5/13। कितनी आएगी? -5/13 यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद अथवा में था, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको संख्या निकालनी थी। संख्या क्या आएगी? संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ पर 42, 24। क्या आ जाएगी? 42, 24 या 24, 42, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट थे। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद 24 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। भवन के पाद का अवनयन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5√3 + √3 है मीटर है। अथवा एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण है। मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन 25 है, इसे देख लीजिए। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्षपथ और शंकु का वक्षपथ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका अनुपात आ जाएगा 1:√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:√3 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट सवाल है अथवा में। अगर आपका अथवा वाला किया होगा तो अथवा वाला आप देख सकते हैं, 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा? क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद इंग्लिश वर्जन का है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।